हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू। आज की हमारी जो वोकैब की क्लास है वापस इसको शुरू करते हैं, इसको रिज्यूम करते हैं। देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए थे। शुरू करते हैं उस कहानी को, चलिए आइए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है, बिना किसी टाइम की बर्बादी के हम लोग फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो पहला वर्ड हमारे पास में होने वाला है वो है आपके पास में पर्क। पर्क को अगर हम लोग देखें, किसी चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, इरेडिकेट करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वर्ड को हम लोग एज अ वर्ब यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह इस चीज को लोग बाग यूज करते हैं नाउन की तरह। ठीक है, तो ये अपने आप में डिपेंड करता है, बट आपका इसका जो सेंस कन्वे करने की कोशिश करोगे वो आपके पास में इरिगेट करने के सेंस में जाएगा। इरिगेट करना या तो आप लोग कह सकते हो या फिर एक्सपंग एक अच्छा वर्ड इसके लिए आप लोग देख पाओगे। ठीक है, या फिर किसी को आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्लीटली रिमूव कर रहे हो। ठीक है, टू रिमूव पीपल, लोगों को हटाते हो इसमें। ठीक है, दैट यू डोंट want from a political party or other organization। जरूरी नहीं है कि ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बात जाती है वो पॉलिटिकल पार्टी को लेके ही जाती है। ठीक है, कभी कोई चीज़ बुरा ज़्यादा बुराई बढ़ जाती है तो उसको हटाने के लिए जैसे भगवान जी आते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग इसको देख सकते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पर एक तरीके से क्या होता है, क्लींस अप वहाँ पर होगा। यहाँ पर सही नहीं की साफ सफाई कर रहे हैं, उनसे रिड होता है, दैट मीन छुटकारा पाते हैं, गेट रिड ऑफ। याद है एक वर्ब आपके पास में आती है, एलिमिनेट कर रहे हो आप लोग, रिमूव कर रहे हो, क्लियर होगा, एक्सपेल हटा दे दो वहाँ से, रेडिकेट करना एज आई सेड। ठीक है, एक्सटर्मिनेट आ गया आपके पास में, इवन टर्मिनेशन भी आप लोग यूज कर सकते हो। एक्सोरसाइज आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया। ठीक है, अबॉलिश करना आपके पास में होता है, किसी को आप लोग रिमूव करते हो, एविक्ट कर रहे हो, एविक्शन इससे वर्ड बन के आएगा। प्योरीफाई हो गया, इवन सैनिटाइज इज द वर्ड। ठीक है, डिकंटेमिनेट, ओके 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 ओके, डिकंटेमिनेट एस नहीं है। ठीक है, डिकंटेमिनेट आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, एक तरफ कर देते हो, कंटेमिनेट कर रहे हो उसको। ठीक है, बैनिश कर रहे हो, किसी को बैन करते हो, पूरी तरह हटा देते हो वहां से, तो वो चीज आपके पास में पर्ग का सेंस कन्वे करेगी। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड ए कैंपेन टू पर्ग करप्शन। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसका जो मीनिंग कन्वे होगा वो किसके सेंस में जाएगा। अब ये मीनिंग कन्वे नहीं होगा पाव पटाना, वहां पर कौन सा करप्शन, करप्शन की एक अलग चीज हो गई भैया, तो उसको आप लोग को क्या करना है, रेडिकेट करना होता है। ठीक है, फ्रॉम इट्स रैंक, यानी कि जो ऊंची ऊंची पोस्ट है वहां से तो एटलीस्ट को हटा ही दिया जाए। अपोजिट इसकी अगर हम लोग कन्वे करना चाहें तो लेट्स मूव टू द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होंगे इसके पास, सबसे पहले आपके पास में रूटीन, उस चीज को क्या कर रहे हो, आप होल्ड करके रख रहे हो। अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, जैसी थी वैसे रख रहे हो, एज इट इज उसको होल्ड कर रखे हो, रिटेन कर रखे हो, कीप कर रहे हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रिजर्व कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, सेव कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो। एक्यूमुलेट उस चीज को और बढ़ावा देख रहे हो कहीं कहीं, इवन प्रोटेक्ट आप उस चीज को कर रहे हो, रोक के रखे हो उस चीज को, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके एंटोनिम होंगे। किसके एंटोनिम होंगे, पर्क के। कंफर्म, लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्रूशन। अब फ्रूशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखोगे ना भाई, तो इधर यहाँ पर देयर इज अ वर्ड फ्रूट। अब फ्रूट क्या होता है, फल होता है। कभी अगर आपने सुना होगा ना ऐसा, लाइक मेहनत का फल मिलता है, तो मेहनत का अगर हम लोग देखें तो वो जो फ्रूटेशन आपको अगर देखोगे ना तो इट्स लाइक आउटकम, इट्स लाइक आउटकम, और वी कैन से उस चीज का आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। और रिजल्ट हमेशा जो मोस्टली देखते हैं लोग बाग, उसको पॉजिटिविटी के सेंस में देखते हैं, पॉजिटिव वे में देखते हैं। ठीक है, कि आपके पास जो रिजल्ट होते हैं मोस्टली पॉजिटिव होता है। अगर इफ यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, तो वी कैन से, ठीक है, कि वो उस कंडीशन में आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फ्रूशन, द टाइम व्हेन अ प्लान ETC स्टार्ट्स टू बी सक्सेसफुल। जब आपके पास में किसी को कोई आइडिया हो आपका, आपने उस आइडिया को कहीं पर इम्प्लीमेंट किया हो, तो उस कंडीशन में अब उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है आपके पास, जो उसका आउटकम आपको मिलने वाला है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ना कि वो आपके पास क्या होगा, फ्रूशन होगा, उस चीज़ का फ्रूट होगा। ये हम लोग समझो। ठीक है, आपने पौधा लगाया था, पेड़ बना, अब उस पर से आपको फल मिलेंगे, यानी कि उसके लिए जो आपकी कह सकते हैं जो आपकी जो कमाई होने वाली है वो अब शुरू होगी आपके पास में। ठीक है, लाइक अभी आप कभी देखते हो इनिशियल में कोई यूट्यूबर होते हैं तो यूट्यूब पे स्टार्टिंग में जब वो बहुत स्लोली ग्रेजुअली वो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं बढ़ते हैं, और फिर उनकी कमाई स्टार्ट होती है, तो वो उनका उस टाइम का क्या होता है, फ्रूशन होता है। ठीक है, तब उनको रियलाइज होता है, ये उनका रियलाइजेशन भी अब एक तरीके से होता है कि हाँ तुमने काफ़ी मेहनत करी है, ये लो अब उसका। ठीक है, उनकी एक तरीके से अचीवमेंट भी हम लोग इसको मानेंगे।
फुलफिलमेंट वी कैन कंसिडर दैट। अकम्पलिशमेंट, उस चीज़ को उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट किया है, उस चीज़ की वो लायक बने हैं, कंप्लीशन हुआ है, अटेनमेंट हुआ है, इवन उनको सक्सेस मिला है उधर, ठीक है। एक्चुअलाइजेशन आपके पास में हुआ है, मेटलाइजेशन आपके पास में हुआ है, मैनिफेस्टेशन एक अच्छा वर्ड होगा, कल्मिनेशन एक अच्छा वर्ड हो गया आपके पास में, देन वर्ड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ना, ये यहाँ पर हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन आपके पास हुआ। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे तो ये सेंस के अकॉर्डिंग तो आप कन्वे कर सकते हो, पर डायरेक्टली इस मीनिंग को कन्वे करना नहीं करोगे आप। एक्सक्यूशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन द आर्टिस्ट ड्रीम, मतलब उन्होंने इतने सालों जो मेहनत करी थी, द आर्टिस्ट ड्रीम ऑफ हैविंग देयर ओन गैलरी, ठीक है, यानी कोई पेंटर होंगे या फिर कोई होंगे ऐसा जो स्केच को आर्ट करते होंगे, पेंटिंग बनाते हुए, तो उनका सपना था कि उनकी खुद की एक गैलरी होगी जहां पर वो अपना एग्जीबिशन कर सकते हैं, तो वो पूरा हो गया, ठीक है। उसकी उन्होंने क्या कर दी, ग्रैंड ओपनिंग कर दी, और लोगों का जब रिस्पॉन्स आएगा वही तो उनके लिए क्या होगा, फ्रूशन होगा, उनके लिए एक ऐसा अनुभव होगा जो उन्हें सुख देगा कि हाँ, जो मेरी मेहनत है वो अब सफल हो चुकी है। आप भी तो ऐसा ही करते हो ना, जब अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते करते आपको एक बार को लगेगा क्यों कर रहा हूँ मैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जब जैसे ही आपकी जॉब लगेगी, सैलरी टाइम पे आने लग जाएगी, लाइफ में सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे सब हो जाएंगे, वो उस सिनेरियो को आप देखो तो आपके लिए एक क्या होगा, फ्रूशन होगा उस चीज़ का, जो आपने मेहनत करी है ना भाई, वो जो उधर जान झोंकी थी आपने, उसके लिए वो फ्रूशन आपके पास होगा, है ना। चलो लेट्स डिस्कस द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। अब इधर पॉजिटिव सेंस हमने कन्वे किया है तो नॉर्मल सी बात है, इधर अपने को कैसा रखना पड़ेगा ना, उसको नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या हुआ, द वर्ड फेलियर, अबैंडनमेंट इज अ वर्ड, नॉन फुलफिलमेंट आपके पास में होगा, नॉन फुलफिलमेंट आपके पास, इसको ऐसे तोड़ तोड़ के आप समझ सकते हो। अनअटेनमेंट आपके पास में एक अच्छा वर्ड हुआ। अबॉर्शन, किसी चीज को आपने क्या कर दिया, अबाउट कर दिया, ये वर्ड बना है आपके पास में, अबाउट कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स वो चीज ऑन बोर्ड थी लेकिन आपने उस चीज को होल्ड कर दिया, रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। कैंसिलेशन आपके पास में हुआ है, नेग्लेक्ट किया है, और इवन सरेंडर इज द वर्ड, ओके। लेट्स मूव स्टॉम्प। अगर स्टॉम्प की आप लोगों ने बात करी हो तो जिससे आर्मी वाले परेड नहीं करते हैं, देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भैया हैं, ठीक है, आर्मी वाले ऐसे परेड करते हैं जैसे लाइक ऐसे दिस। अब ये जो सिनेरियो आपके पास अगर आप देखते हो ना, इसको सेट करने की कोशिश करते हो तो धम धम करके चलते हैं, पैरों को पटक पटक के चलते हैं, ठीक है। तो वो जो उस टाइप की जो पैडलिंग होती है आपके पास में, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉम्प। क्या बोलेंगे उसको, स्टॉम्प। इसको अगर आप समझो तो टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, कोई भारी भारी आप पैर करके चल रहे हो, ऐसे फ्लोर को ठप ठप करते हुए चल रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन में स्टॉम्प हो जाएगा। वहां पर आप क्या कर रहे हो, ट्रैम्पल भी कर रहे हो सकता है चीज़ों को आप लोग के पास में कुछ हो ऐसा पत्थर वत्थर उसको फोड़ते हुए चल रहे हो तो आप चीज़ों को क्रश भी कर सकते हो, इवन थ्रेड तो कर रहे हो, थ्रेड वो कोई सेंस में मत जाना है इसको, स्टैम्प आप कर रहे हो, स्टैम्प ऐसा ठप्पा लगा रहे हो उसी के, ठीक है। क्लम्प हो गया, मार्च हो गया, एज आई सेड मार्च इज द वर्ड। पाउंड आपके पास में हो गया, ट्रम्प हो गया आपके पास में, टम्प आपके पास में हो गया, स्मैश, स्मैश मतलब चीजों को मसलते हुए चल रहे हो, उसे कुचलते हुए चल रहे हो, वॉक हैविली, भारी भारी से आप चल रहे हो, ये सब उसके सेंस के अकॉर्डिंग कन्वे होके चलेगा ना, ध्यान रखना इसका। स्ट्राइड फोर्सफुली हो गया, स्टेप फर्मली हो गया, फर्मली मतलब एक प्रॉपर वे में, अगर आप इस वे में चल रहे हो तो उसमें आगे भी कंटिन्यू हो रहे हो, और ये चीज यहां से आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ट्यूड आपके पास में हो गया, स्वेगर आपके पास में हो गया, स्वेगर वो वाला स्वेग नहीं है, ठीक है ना, ये पैमेल आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा था उसको, आपने कभी देखा होगा ना ऐसे रिलेशनशिप में ऐसा कोई होता है तो कोई किसी से गुस्सा होता है, मुंह फुला के चलो, फिर ऐसे वो बच्चों को देखना कभी ऐसा फील होता है भाई ऐसा, ठीक है। ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही कुडंट हेल्प बट स्टॉम्प हिज फीट इन एंगर, गुस्से में करते हैं, व्हेन थिंग्स डिडंट गो हिज वे, जैसा वो चाहते हैं वैसे चीज़ें नहीं होती तो उनको ऐसा लगता है। लाइक रिलेशनशिप में देख लो या बच्चे में देख लो, जहाँ पर भी आप देखना चाहोगे ठीक ठीक वैसा है। ऑपोजिट इसका देखें, ठीक है, वहाँ पर आप लोग स्कीमिंग, बस चीज़ों को चल रहे हो, ऐसे ठपकारते हुए नहीं चल रहे उधर, ठीक है, विस्पर बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे हो, ड्रिफ्ट हो गया। ऑल्दो इसका ऑपोजिट नहीं होना चाहिए पर हम लोग ये एक सेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, वी हैव रेमिश। रेमिश की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ आप लोग क्या करते हो, छोड़ते हुए चल देते हो, किसी के ऊपर आपका ध्यान नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि वो आपके पास में रेमिश होगा। आप यहाँ पर लैकिंग केयर होगा, ठीक है, केयरलेस, वी कैन यूज अ वर्ड केयरलेस, ठीक है, और इवन वी कैन यूज अ वर्ड रेकलेस,
लेस दैट मीन्स वहां पर किसी चीज का क्या होता है, लैक होता है, कमी होता है, ठीक है। अटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल कमी होता है वहां पर, ठीक है। उस वर्ड को हम लोग देख सकते हैं केयरलेस। तो ये इसके हम लोग कह सकते हैं सिंपल से सिमिलर वर्ड हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। नेग्लिजेंट आपके पास में हो गया, अटेंशन टू ड्यूटी, ठीक है। लैक अटेंशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे। नेग्लिजेंट आपके पास एक वर्ड हुआ है, केयरलेस हुआ है, इररिस्पॉन्सिबल इज द वर्ड, ठीक है। इनअटेंटिव, जिसको बिल्कुल भी किसी चीज पे फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, वी कैन से दैट पर्सन इज इनअटेंटिव, ओके। लैक्स आपके पास में हुआ है, नेग्लेक्टफुल इज अ वर्ड, स्लैक। डेरिलेक्ट आपके पास में हुआ, डेलिक्वेंट हो गया, नेग्लेक्टिंग आपके पास हुआ, स्लैगिश वर्ड, हाँ केयरलेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इसका मीनिंग होता है ढीला ढाला, या फिर बिल्कुल जिसका कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से। फॉरगेटफुल आपके पास हुआ, इनडिफरेंट हुआ, हीडलेस हुआ, इनकॉशियस हुआ, और इनकंसिडरेट आपके पास में एक अच्छा वर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में उसके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वर्ड हम लोग कंसिडर कर पाएंगे, ठीक है। आ जाइए, इसके लिए हम देयर इज अ वर्ड स्लोपी। स्लोपी भी एक आपके पास एक अच्छा वर्ड है, और इसी में अगर आप देखोगे तो एक और वर्ड हम लोग देख पाते हैं, नॉट दिस वन, एक था स्लिप शॉर्ट, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ वर्ड है, याद आ रहा है मुझे, स्लिप शॉर्ट एज अनदर वर्ड वी हैव, ठीक है। स्लिप शॉर्ट हो गया, स्लॉपी हो गया, चैलेंटिकुलेटेड ऐसा कुछ वर्ड है, एक और है, ठीक है, वो भी है। स्लॉपी तो है ही सी, ठीक है, ये तो आपके पास हो गया, स्लिप शॉर्ट हो गया। स्लॉप शॉर्ट भी एक आपके पास में होगा, स्लैप डैश भी आपके पास एक अच्छा वर्ड है, स्लैप डैश एक अच्छा, ठीक है। जो केयरलेस होते हैं उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर ले सकते हैं, ठीक है। अपोजिट देखें, जो इंसान कैसा हो, डिलीजेंट आपके पास में हो, अटेंटिव हो, जो हर चीज में ध्यान देता हो, लाइक दिस मैन, ये बच्चा लाइट के कुछ सामान है, ये प्रेस वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, आयरन करने के लिए, लेकिन इनका कोई ध्यान ही नहीं है। अब उनका हाथ जल सकता है ना, लेकिन ये पर्सन बस अपनी मस्ती में मस्त है, जो भी हो अपने को क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये वाला जो सिनेरियो आपके पास है, तो ये पर्सन कंप्लीटली कैसा है, यहाँ पर उस बच्चे को लेके केयरलेस है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेंटियस आपके पास में वर्ड हो गया। ओयूएस जब लगता है तो आपके मैंने बता रखा है, एडजेक्टिव को वो कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश करता है। रेस्पॉन्सिबल हो गया, थोरो, कोई चीज़ आप थोरोली करते हो तो बस कर लिया है, वैसा ध्यान देके नहीं किया। इन अटेंटिव वे में अगर आप देख रहे हो तो उस वे में आप लोग इसको देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोरो तो नहीं आना चाहिए था। पंक्चुअल हो गया है आपके पास। मेटिकुलस इज अ वर्ड, मेटिकुलस एक अच्छा वर्ड हो गया आपके पास, मेटिकुलस हो गया, पंक्चुअल हो गया, ठीक है। कॉशियस हो गया, कॉशियस एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, कॉशियस। If a person is cautious, we can say he is careful person, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कहना चाहें इसके लिए सिंपल वर्ड careful, okay। Let's move to the another word। इतना टफ नहीं था तो सेंटेंस में इसको देखने की नीड नहीं था। accredit, अगर क्रेडिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल्दो हम लोग इस क्रेडिट का जैसे समझते तो इधर पैसा किसी से लेते हैं, ठीक है, हाँ अपना नहीं होता है, उससे लेते हैं, वो इंटरेस्ट पे लेते हैं ऐसा, ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट करना। तो वो चीज किसी और का होता है, अपन उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है, डिसबर्समेंट उसका हो रहा है अपने पास में। तो उसके लिए आपने किसी मतलब आपको किसी ने अमाउंट दी तो उन पैसों पे जो उनका था उसको आपके अधिकार में दे दिया, आपको उनका पावर दे दिया, ठीक है, आपको उनके लिए क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में एक्रेडिट होगा, आपको उन इंसान ने सर्टिफाइड किया है, ऑथेंटिकेट किया है कि ये मेरी चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अप्रूव किया है, रिकग्नाइज किया है सॉरी फॉर दैट, वैलिडेट किया है, एंडोर्स किया है, इवन सैंक्शन भी हुआ है। लोन का ना सैंक्शन होता है, एज आई सेड ना, ठीक है, ये किसी और का अमाउंट होता है। लाइसेंस मिला है, ऑथेंटिकेट हुआ है, कंफर्म हुआ है, ऑथराइज हुआ है, इवन वेरीफाई इज द वर्ड, रेटिफाई, कंफर्म, वैलिडेट हो गया, क्रेडेंशियल आपके पास में हो गया, ठीक है। इसके आगे सेंटेंस पे हम लोग यूज देखना चाहें, द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू एक्रेडिट द न्यू प्रोग्राम, दैट मीन्स वो वहां पर क्या करना चाह रहे हैं, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। A new program in environment science recognizing its high quality curriculum, curriculum होता है जो पूरा आपका हम लोग कह सकते हैं सिलेबस का जो पूरा कोर्स प्लानर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं करिकुलम, एंड फैकल्टी एक्सपर्टीज इन द फील्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो इस सेंस में अगर हम लोग देखें तो ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को ये ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, कन्फर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसका,
डिसक्रेडिट हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिसअप्रूव हो गया, इनवैलिडेट आपके पास में हुआ है, एंड रिफ्यूज़ किसी चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है, डिसक्वालीफाई कोई चीज़ हुई है या फिर डिक्लाइन कोई चीज़ हुई है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वो वर्ड आपके पास में ऑपोजिट में जाएगा, किसके, एक्रेडिट में। कोई चीज़ तो आप पहले ले रहे थे, अब उसको आपने कहीं पर होल्ड कर दिया, स्टॉप कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया है। इवन you can also use this word cancel here. Let's move to the another word, throng. Throng word I think I have discussed, ठीक है, बट वापस देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। कहीं पर कोई लार्ज क्राउड होता है, किनका, पीपल का, लोगों का, जो कोई लार्ज क्राउड होता है। अब क्राउड ऐसे लोगों का ही होता है, वो भीड़ होती है, नॉर्मल भीड़ होती है, लेकिन कहीं पर एक ह्यूज नंबर में आपके पास में होना अवेलेबल, सो वी कैन कंसिडर एट throng, वी कैन कंसिडर एज throng। जो भीड़ होती है, भारी भीड़, भारी भरकम, ठीक है, हाँ इसको ऐसे समझ लो ना, हिंदी मीडियम में कोई है तो प्लीज़ इसको देख लें। भारी भीड़ जो होती है, कहीं पे भयंकर होता है ना, ऐसा कोई मामला होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइक दिस, ऐसा चल रहा है, कोई छोटा बच्चा हो मेले वेले में तो घूम ही जाए उधर, क्राउड होता है। मॉब जो होती है ये वायलेंस करती है, ये अलग वर्ड हो गया, ठीक है, पर सेंस यही जाएगा। मल्टीट्यूड हुआ है, मास हुआ है, स्वाम हुआ है, हर्ड, हर्ड ऑल्दो आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है ये जानवरों के लिए यूज होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये इस वे में जा रहा है, ठीक है। आओ चलिए समझे इसको। गैदरिंग हुआ है उस चीज़ का, असेंबली हुआ है, फ्लॉक हुआ है, होर्ड हुआ है, कॉन्कोर्स हुआ है, क्रश हुआ है, क्लस्टर हुआ है, हडल एक अच्छा वर्ड है, जैम हुआ है, बंच, बंच लोगों का इकट्ठा होता है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि वो गैदरिंग तो हो रही है, और गैदरिंग होगा नॉर्मल सी बात है, थ्रॉन्ग में चला है, सेंस कन्वे करेगा, बट आपका देखो वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेशन चेंज होता हुआ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सी, सी भी एक वर्ड है, ठीक है, लुक एक वर्ड हुआ, ठीक है, गेस एक अच्छा वर्ड हुआ, एक और स्टेयर भी एक आपके पास में वर्ड हुआ है, ठीक है। इवन आप लोग कहीं पर किसी को वॉच करते हो, ये सब आपके पास में वर्ड है। अब इन सब का मतलब देखना होता है, लेकिन जब वॉच करते हो तो अलग एक्सप्रेशन जाएगा, सी मतलब जब आप देखोगे इसको तो अलग एक्सप्रेशन जाएगा, लुक करोगे तो अलग एक्सप्रेशन होगा, गेज होगा तो अलग होगा, स्टेयर करोगे तो अलग एक्सप्रेशन होगा। आपके पास में सेंस थोड़ा बहुत कन्वे हो सकता है, बट एग्जैक्ट सिमिलर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप ये सोचो कि एग्जैक्ट ऑथेंटिकेट यही इसके लिए, इस वर्ड के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग। वर्ड के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट सिमिलर सेंस कन्वे कर लेते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। तो थ्रोंग आपके पास में हो गया, उसके लिए अगर आप देखोगे तो सेंट हो गया है, टेंडर हो गया, थिन हुआ, थिन ये अगर आप देखोगे इसका ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई चीज़ अकेले में हो, मल्टीट्यूड नहीं होकर सिंगल हो, ठीक है, फ्यू हो तो भी आप लोग कह सकते हो, स्पार्स आपके पास में, स्कैटर्ड आपके पास में हो, तो ये वर्ड्स के लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं देखा जाएगा इसका। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ग्रिम। ग्रिम कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो हम लोग कह सकते हैं जिसमें हार्ट ही नहीं है, विदाउट हार्ट कोई चीज़ होती है, कोल्ड हार्टेड वी कैन यूज दिस वर्ड, वी कैन यूज दिस वर्ड कोल्ड हार्टेड। कोई चीज़ आपके पास में होती है, ठीक है, कोई चीज़ वेरी सीरियस होती है, नॉट स्माइलिंग, बिल्कुल अनप्लीजेंट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अनप्लीजेंट इसके लिए। प्लीजेंट जो मन भावन होता है, मन को भाने वाला होता है, बट अनप्लीजेंट ऑपोजिट उसके मतलब उसका सेंस कन्वे करेगा, अन लगते ही उसका ऑपोजिट सेंस कन्वे हो गया, ठीक है। ये किसी पर्सन के लिए ही मोस्ट कंडीशन में यूज होता है। ब्लैक हो गया, डिसमल हो गया, मॉर्नफुल, मॉर्न किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ जब रोने जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्न करना, मॉर्निंग वो उसमें जाता है, ठीक है, मॉर्नफुल। एरी, हार्श, सेवियर, स्टर्न, ग्लूमी, ग्लूमी पर्सन हम लोग यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो कैसे होते हैं, सैड होते हैं, उदास उदास से होते हैं। सॉम्बर हम लोग यूज कर सकते हैं, डार्क हो गया। मेलनकोली इज अ ग्रेट वर्ड, वी कैन यूज इट हियर। ग्लूम उससे वर्ड बना है, ठीक है, ग्रूम नहीं हुआ, ग्लूम होगा, ठीक है। ग्लम हो गया आपके पास में, सॉम्ब्रे आपके पास में हो गया। ये दोनों वर्ड अगर आप देखोगे ना तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्पेलिंग का दोनों का यूज़ होने लग गया तो दोनों को बोल दिया कि दोनों यूज़ कर सकते हो। फॉरबिडिंग हो गया, अनप्रेजेंट एज आई सेड। The news of the disaster cast a grim shadow over the entire community। यहाँ देखिए वो सब कहाँ पर हो गए, दुख में वहाँ पर हो गए, बहुत खतरनाक वाला दुख, जो एक्सट्रीम लेवल का जो दुख होता है उसमें चले गए वो, ठीक है, जो डिजास्टर था उसकी वजह से, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखोगे तो कोई दुखी है, परेशान है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, स्माइलिंग फेस,
अ पर्सन हु इज स्माइलिंग, वी कैन यूज इट हियर। चीयरफुल, ब्राइट हो गया, हैप्पी हुआ, जॉयफुल हुआ, प्रेजेंट हुआ। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक आपके पास में पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है, जो आशावादी होता है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता है, उससे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। प्लीज टेल मी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। ऑप्टिमिस्टिक का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा वो बता रहा है, ठीक है। सनी हो गया, जो खिला खिला सा रहता है, ठीक है। होपफुल हो गया, ठीक है। जॉयफुल तो सही सी। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, रोबस्ट। कोई चीज़ ऐसी होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है या फिर आपके लिए हेल्दी होती है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रोबस्ट। लाइक दिस वर्ड, दिस बकेट। अब इस बकेट को अगर आप देखते हो तो ये आई थिंक आपके पास में वे पाउडर है, जिससे आप लोग मसल्स गेन करते हो। कोई जिम वगैरह जाता होगा तो पक्का वो बॉडी बिल्डर वाला सा शो करेगा ना, तो वो वाला सीन होता है, ठीक है। सबका अपना अपना है उस चीज़ को लेके, ठीक है। कोई इसको हेल्दी मानता है, कोई अनहेल्दी मानता है, सबका अपना अपना ऑप्शन ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके। मैं उस चीज़ के लिए नहीं जाऊँगा, मैं उससे अगर डिप्लोमेटिक रहना पसंद करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए सिमिलर वर्ड, कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। विगोरस एक अच्छा वर्ड हो गया, स्टडी हो गया, रेजिलियंट आपके पास में हो गया, हार्डी पावरफुल, जो पावर को एनर्जेटिक आपको एनर्जी देगा, एनर्जेटिक हो गया, हेल हो गया, ठीक है। ये हेल वो HW वाला नहीं है, ये हेल दूसरा वाला है, ठीक है। स्टाउट हो गया, रग्ड हो गया, टफ, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो टफ भी होगा इसे। साउंड होगा, साउंड एक सेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं करने करेगा। लाइवली हो गया, थ्रिलिंग हो गया, जिसमें थ्रिलर होता है, उसकी लाइफ में थ्रिल होता है, ठीक है। इवन इन हिज ओल्ड एज जॉन रिमेन्ड रिमार्केबली रोबस्ट एंड कुड स्टिल हाइक लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट थ्रिंग, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो जॉन है वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी एज हो गई है, बट स्टिल वो अभी भी किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, वो अभी भी इतना एक्सट्रीम लेवल का पावर रखते हैं अपने पास में, ठीक है। इतना हाइक कर सकते हैं वो, इतनी हाइकिंग कर सकते हैं। ऑपोजिट क्या होगा, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फ्रेजाइल होगी, मतलब इसे टूटने लायक होती है। वीक होगा, फ्रेल होगा, डेलिकेट, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट में डेलिकेट ना सॉफ्ट को कन्वे करेगा, ठीक है। डेबिलिटेड आपके पास एक वर्ड हुआ, फीबल तो है ही सही, फीबल हो गया है। एलिंग आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। सिकली आपके पास, सिकली सिक मतलब बीमार, जो हमेशा बीमार रहेगा, उसके लिए हम लोग ये वर्ड कन्वे करनी है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव tepid. Tepid मतलब slightly warm, something that is slightly warm we can say, वो आपके पास में tepid होगा, ठीक है। अब देखोगे कहीं पे बर्फ वगैरह होती है, आइस वगैरह होती है तो पिघलती रहती है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, तो उस समय यूज करते हैं कि टैपिड है, वो थोड़ा सा टैपिड है, गर्मी है हल्का सा। इसके लिए जो समथिंग समथिंग के सेंस आप कन्वे करते हो ना, ठीक है, वो ल्यूक के सेंस में स्लाइटली, ठीक है। वार्मिश हो गया, माइल्ड, माइल्ड सेंस में वो थोड़ा वार्म है। रूम टेम्परेचर हो गया। अनएंथुजियास्टिक आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया। लैकलुस्टर इज अ वर्ड, ठीक है। हाफ हार्टेड हो गया। इंडिफरेंट इज अ वर्ड। अफैथेटिक हो गया, कूल हो गया, इंसिपिड आपके पास हो गया, ब्लैंड हो गया, मे लैंग्विड हो गया, पैसेबल हो गया, एंड लिस्टलेस इज अ वर्ड। द कॉफी हैड गॉन कोल्ड एंड व्हेन आई टुक अ सिप इट वाज ओनली टैपिड। चाय या कॉफी अगर कुछ भी ऐसा कुछ आया और उसको थोड़ी देर में नहीं पिया तो वो आपको लगेगा कि गर्म है, ठीक है, बट इतना गर्म नहीं होता है जिसका उसको गर्म गर्म पीने का मज़ा नहीं आता, ठीक है। कभी आप किसी चाय की दुकान पर जाओ, लाइक वो उनसे बोले भैया चाय है, तो बोलते हैं हाँ है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, गर्म है क्या, वो बोलते हैं हाँ गर्म, भले उन्होंने बना कर रखा होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बोल देगा हाँ गर्म है। फिर उससे पीते हैं, अरे यार मज़ा नहीं आया, क्योंकि चाय ऐसे गरम गरम पीने में मज़ा आता है भाई, छोटे मोटा थोड़ी बनाएंगे उसको, ठीक है, ऐसा मस्त पियेंगे उसको। लेकिन द वार्म, उसमें हमें गर्मी कुछ फील ही नहीं हो रही थी, गर्म लग ही नहीं रहा था, उसका फ्लेवर जो था मज़ा ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। ऑपोजिट इसका देखें, वैसे खोलता हुआ, ठीक है, हॉट। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा खतरनाक सा है, हॉट, ठीक है, हॉट नहीं बोलेंगे इसका, हॉट ऐसे बोलेंगे, ठीक है। बॉइलिंग, स्कैडलिंग आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया। फायरी हो गया, पैशनेट हो गया, एंथुजियास्टिक हो गया, एक्साइटेड हो गया, एंड हीटेड हम भी इसके लिए कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, ट्रॉन्ट, ठीक है। ट्रॉन्ट, जो बच्चा स्कूल से भागता है विदाउट परमिशन, ठीक है, जो विदाउट परमिशन आपके पास में जो बच्चा एब्सेंट रहता है, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसा वर्ड एक मेरे को याद आ रहा है इससे, देयर इज अ वर्ड ब्रैट, ठीक है। ब्रैट मतलब जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ बच्चा होता है उसको बोलते हैं ब्रैट, ठीक है।
जिसको किसी का सुनना ही नहीं, ऐसे कहीं पे क्लास में जाता है तो दूसरे वाले की ऐसे कॉपी वगैरह फाड़ दिया, ऐसे नोटबुक वगैरह को चीर दिया, ऐसे वो उस टाइप के बच्चे ब्राइट होते हैं, ठीक है। उसको बिगड़ेल बच्चा बोलते हैं हम लोग, ट्रॉन्ट, ठीक है, जो ऑलवेज एब्सेंट होगा, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर, अब वहाँ तो पढ़ नहीं रहे थे स्कूल में, यहाँ के शांत माहौल में मस्त लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ भाई पढ़ाई लिखाई किसने बना रखी है, ठीक है, मस्त ऐसे जंगल में घूमते फिरते थे, अच्छा चल रहा हूँ टाइम, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें हमारी ग्रोथ के लिए ही हैं, आगे जाके हमें हेल्प करेंगी। डेलिक्वेंट हो गया, हॉकी प्लेयर हो गया, स्कीपर हो गया, शर्क हो गया, नॉन अटेंडर हुआ, स्कूल डॉजर आपके पास में जो स्कूल से बंक मारते रहता है, ठीक है। AWOL एब्सेंट विदाउट लीव, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लेइंग हुकी मतलब जो हमेशा क्या करता है, अब मतलब एब्सेंट रहता है, एब्सेंटिज्म आपके पास में वो प्रैक्टिस होगी जिसमें के थ्रू ऑलवेज एब्सेंट रहने की कंडीशन। डॉजर हो गया, स्लैकर हो गया, अनऑथराइज्ड हो गया, सेंस कन्वे करेगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, सेंस में जाएगा ना, यूँ मत सोचना कि सर आपने ये बताया, नहीं ऐसा नहीं। एब्सेंटी हो गया, स्लैक हो गया, बेलिंगर आपके पास में हो गया, डिजर्ट एक बच्चा, ठीक है। स्कूल्स स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी लेड टू कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द taught student who frequently skipped classes without a valid excuse, कर देते हैं वो, ठीक है, बच्चे होते हैं सब। अटेंडर जो हमेशा अटेंड करता होगा, पंक्चुअल हो गया, कंसंटेस हो गया, रेगुलर हो गया, अटेंडी हो गया आपके पास में, कमिटेड हो गया, डिलीजेंट आपके पास में हुआ ही है, एंड द वर्ड रिस्पॉन्सिबल इज ऑल्सो यूजेबल हियर। एक्सपर्ट को अगर हम लोग कन्वे करना चाहें तो ये आपके पास में ग्रोथ का भी सेंस कन्वे कर लेगा, और इवन कोई चीज़ में बूस्ट हुआ है तो उसको भी ये कन्वे करेगा, ठीक है। गस हुआ है एकदम से, ठीक है। गस से मुझे याद आया एक छोटा सा, इसको क्या हो गया, अरे ठीक है भाई, मुझे ज़्यादा चलाना नहीं आता तो थोड़ा सा समझना है इसको। गश आपके पास में एक अच्छा वर्ड है इधर, ठीक है। गश हो गया, एक वर्ड होता है गस्ट, गस्ट होता है ये एयर का सेंस कन्वे करता है हवा के थ्रू। बर्स्ट हो गया, सर्ज हो गया, एक आया है, जेट हुआ है, स्ट्रीम हुआ है, फ्लो हुआ है, रश हुआ है, एरप्शन किसी चीज़ का हुआ है, आउटबर्स्ट हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, स्प्रे हुआ है, फ्लड हुआ है, टोरेंट हुआ है, एमिनेशन हुआ, डिस्चार्ज हुआ, आउटपोरिंग भी इसके लिए हम लोग वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। आओ चलें, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटा बच्चा आगे चल के बड़ा होता गया, उसमें हाइट बढ़ता गया, उसका ऑपोजिट देखें, कोशिश क्या हुई है, ट्रिकल हुई है, सिप हुई है, ऊज हुई है, ड्रिफ्ट हुई है, क्रीप हुई है, परकोलेट आपके पास में हुआ है, स्टेगनेट आपके पास में एक वर्ड है, ड्रिप हुआ है कोई चीज़ का, छोटा छोटा मतलब हल्की सी ग्रोथ हो रही है पर बहुत धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग इस वे में कन्वे करेंगे। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, कल्मिनेटिंग। अब कल्मिनेटिंग के अगर आप लोग देखोगे तो कोई चीज़ में क्या होता है, आपके पास में फाइनल रिजल्ट आ जाता है या लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ इसका लास्ट पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हो, वो भी एंडिंग पॉइंट भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन एंडिंग पॉइंट आ जाता है ना, तो एंडिंग पॉइंट भी इधर यूज कर लोगे आप लोग। पिकिंग हो गया, क्लाइमैक्सिंग, क्लाइमैक्स मूवी का एंड ही तो होता है एक तरह का, ठीक है, उससे पहले का जो सस्पेंस होता है सारा उसमें निकलता है। कास्टिंग हो गया आपके पास, पिनाकल हो गया, कल्मिनेशन हो गया, सबमिटिंग हो गया, सबमिट हो गया उस इसको लेके। हाँ, द वर्ड जेनिथ बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, जेनिथ इज अ वर्ड यूज्ड फॉर हाईएस्ट पॉइंट ना, हाईएस्ट पॉइंट के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज होता था एपेक्स, एपेक्स भी इसके लिए यूज होता था। ऑपोजिट इसका होता था नादिर, NADIR, नादिर, इसके लिए ऑपोजिट होता है जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसके लिए, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट के लिए आप लोग और भी कौन कौन से वर्ड होते हैं, मैंने एक तो बताया आपको नादिर, आप लोग मुझे और बताओ कि उनको कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं इधर, ठीक है। पीक हाईएस्ट पॉइंट हो गया, एक में हो गया, हाईएस्ट हाई पॉइंट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट का उसको, ठीक है। एपेक्स हो गया, समिट हो ही गया है, पॉइंट हो गया, कल्मिनेटिंग पॉइंट हो गया है, क्लिम्बिंग आपके पास में हो गया है किस चीज़ का, ठीक है। ये पीक जो भी है सब वही बात है। ये यहाँ पर फेयरवेल हो रहा है तो ये यहाँ पर उनका एंडिंग पॉइंट ही था, उनकी जो करिकुलम था, सिलेबस था, वो एंड हो गया। स्टार्टिंग अगर देखें इसका कि ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट बिगिनिंग हो गया, कमेंसिंग कुछ इसको इम्प्लीमेंट ही कर रहे हो आप, इनिशिएटिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग हो रहा है, लॉन्चिंग हो रहा है, इनॉग्रेटिंग हो रहा है, एम्बार्किंग हो गया, और ओरिजिनेटिंग आपके पास उस चीज़ की उत्पत्ति उस टाइम पे हो रही है, ओरिजिन से वर्ड बन के आया ना, जन्म हो ही रहा है।
द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिगरस। रिगरस की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके पास में सॉलिड भी हो, इवन कुछ लोग इसको रिजिड के सेंस में भी देखना चाहें तो इजीली देख पाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंजेंट आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। स्ट्रिक्ट हो गया, एग्जॉल्टिंग हो गया, प्रिसाइज हो गया, डिमांडिंग, हार्श। हार्श इज अ वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर। थोरो, एक्जैक्टिंग हो गया, अनकम्प्रोमाइजिंग आपके पास में हो गया, स्टर्न हो गया, रिग्रेस तो है से, अनयील्डिंग एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल आपके पास में गया, इंटेंसिव नहीं होगा, सेंस के अकॉर्डिंग जाएगा। द प्रोफेसर हैड ए रेपुटेशन फॉर कंडक्टिंग रिगरस, रिगरस मतलब खतरनाक वाले क्वेश्चन देते थे वो, ठीक है। एग्जामिनेशन दैट टेस्टेड इवन द मोस्ट डिलिजेंट स्टूडेंट नॉलेजेबल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो उनको वही कर पाते थे जिन बच्चों के पास नॉलेज हुआ करता था और सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ था, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखेंगे, लीनियंट आपके पास में हो गया, इजी गोइंग हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, लैक्स हो गया, ठीक है। सॉफ्ट हो गया, जेंटल हो गया, ये सब इसमें आप लोग देखें जो चीज़ आपके पास में सॉफ्ट होगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एब्रोगेशन। एब्रोगेशन को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कोई चीज़ को आप क्या करते हो, एडिकेट करते हो, एक्सपंग करते हो, एडिट करते हो, रिमूव करते हो या डिलीट करते हो, तो वो सब एब्रोगेशन का होगा, ठीक है। उन्मूलन किस चीज़ का आप कर रहे हो, उसको जड़ से हटा रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत हटा रहे हो तो भी आप यूज़, लाइक आर्टिकल 370 जब हुआ था तो आर्टिकल 370 का क्या हुआ था, एब्रोगेशन हुआ था, उसको हटाया गया था वहाँ से, जम्मू कश्मीर से जो इंडियन टेरिटरी उसको वहाँ से हटा लिया गया था। रिपील हुआ था, एनलमेंट हुआ था, कैंसिलेशन हुआ था, नलिफिकेशन आपके पास में हुआ था, रिवोकेशन हुआ था, रिवर्सल हुआ था। रिवोक तो अलग एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ मत यूज़ करो। रिसेशन आपके पास हुआ है, विड्रॉल आपके पास एक अच्छा वर्ड है, विड्रॉ किया है इसको। एबोलिशन हो गया, वॉइडिंग हो गया, ओवरटर्निंग हो गया, डिजोल्यूशन किया है, टर्मिनेशन सब वर्ड, ठीक है, एक अच्छा वर्ड आप कन्वे कर सकते हो इसको। इनवैलिडिटी हो गया, क्वेश्चन हो गया आपके पास में, नेगेशन आप लोग कर सकते हो उसमें। ऑपोजिट देखें इसका, रेटिफिकेशन हो गया है, कन्फर्मेशन हुआ है, अपहोल्डिंग हुआ है, वैलिडेशन हुआ है, कंटिन्यूएशन हुआ है, वो चीज़ चली रही है, कंटिन्यू है, ठीक है। परपेचुएशन आपके पास में हो गया है, प्रिजर्वेशन मतलब उस चीज़ को होल्ड किए हुए है, प्रिजर्व करने का मतलब क्या हो गया, उस चीज़ को कीप किया है उन्होंने या फिर वीकेंड से होल्ड किया है, तो दोनों चीज़ें है। इन्फॉर्मेंट्स को लागू किया है उस जगह, तो ये वर्ड हम लोग उसके अपोजिट में देख पाएंगे, किसके, एब्रोगेशन के, ओके। और है नहीं, दिस आर द वर्ड्स। आज की जो हमारी कहानी थी वो यहीं तक की थी, ठीक है, अभी कहानी यहाँ समाप्त होती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। खाना पीना सोना मस्ती से एंजॉय करना, बट पढ़ाई करना भाई, बाय।